प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 3 की जो हिंदी की नई किताब आई है, हिंदी सुमन भाग 1, उसका अध्याय 12 है, बिट्टो ने चलाई बाइक। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास कार्य वाले, उन सभी के उत्तर भी आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है, ताकि आपको प्रश्न उत्तर भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बता देते हैं कि बिट्टो कौन है। जो आपको इस चित्र में दिख रही हैं, एक लड़की, उसी का नाम है बिट्टो। सबसे पहले वो साइकिल चलाना सीखती हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाइक चलाना सीखती हैं। तो पाठ के शुरुआत करते हैं। बिट्टो ने 5वीं क्या पास की, सब उसे बड़ा समझने लगे। यानी कि वह 5वीं पास हो गई है, 6ठी क्लास में चली गई, अब उसे सब बड़ा समझने लग गए हैं। बात बात पर टोकने लगे, यानी कि उनके जो घर पर बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी है, सब पापा है, वो सब उनको टोकने लगे। ये मत करो, वो मत करो, अब तुम बड़ी हो गई हो। तो बिट्टो ने माना कि वह बड़ी हो गई हैं, लेकिन मम्मी जितना बड़ी तो नहीं हुई, यानी कि मम्मी जितनी बड़ी तो थोड़ी ही की, अभी तो स्कूल ही जाती हैं, जब और बड़ी हो जाएगी तो कॉलेज जाएगी। अम्मा कहती हैं, अम्मा जो उनकी दादी है, वो कह रहा है कि लड़कियों को बात बात पर हंसना नहीं चाहिए और सीधे चलना चाहिए और कपड़े ऐसे पहनना चाहिए सही। तो बिट्टो को ये बातें बिल्कुल नहीं सुहाती, यानी कि उनको अच्छी नहीं लगती ये बातें। वह हमेशा अपने हिसाब से ही काम करती हैं, खूब हंसती हैं, खूब खेलती हैं। अब उसने साइकिल चलाना शुरू किया, तब भी सब ने उसको टोका था, क्यों चलाएगी साइकिल, यानी कि तू साइकिल क्यों चला रही है, तू तो लड़की है, क्या ज़रूरत है। लेकिन वह नहीं मानी। अंत में पापा ने इजाज़त दे दी। पापा ने कह दिया कि चलाओ, साइकिल चलाओ तुम। लेकिन मम्मी और अम्मा बुनबुनाती ही रही, यानी कि वो उनको कुछ न कुछ बुरा बोलती ही रही। अब बिट्टो 12वीं कक्षा में आ गई थी। एक दिन बिट्टो की बुआ का लड़का अपनी बाइक से आया, यानी कि बुआ जी का लड़को वहाँ गाँव में आयो मोटरसाइकिल पर। उसे यहाँ कुछ काम था, वह महीना भर रुकने वाला था, तो महीने भर वहीं पे रुकेगा। तो उसको बाइक चलाते देख बिट्टो का मन हुआ कि वह भी बाइक चलाए। उसने पूछा, भैया क्या मैं भी बाइक चला सकती हूँ। किसको बोला ये, उसके बुआ जी को, लड़के को। तो वो बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सिखा दूंगा। भाई को कोई दिक्कत नहीं थी सिखाने में। बिट्टो ने अम्मा मम्मी पापा से पूछने की बात की तो भाई कहने लगा, सब मना ही करेंगे, यानी कि तेरे को सब मना ही करेंगे, कोई तेरे को हाँ नहीं करेगा, तो सीखना हो तो चुपचाप सीख लो। दोनों भाई बहन ने ये तय किया और बिट्टो की ड्राइविंग क्लास शुरू हो गई, यानी कि अब वो बाइक चलाना, मोटरसाइकिल चलाना सीख रही हैं। सुबह शाम किसी न किसी बहाने से भाई बिट्टो को ले जाता और बाइक चलाना सिखाता। हैंडल संभालना, गियर बदलना, यानी कि बाइक में, मोटरसाइकिल में गियर कैसे बदलते हैं वो भी उनको बताते हैं, और एक्सीलेटर से गति बढ़ाना। तो बिट्टो ने मन लगाकर पूरे ध्यान से ड्राइविंग सीखी। थोड़े दिनों में ही वह बाइक चलाने लगी, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, वो थोड़े दिन में ही मोटरसाइकिल चलाने सीख गई, क्योंकि उसका ध्यान पूरा इसी में सीखने में था, इसलिए वो जल्दी सीख गई। एक दिन पापा को काम से बाहर जाना था, वे भाई को भी ले गए। भाई बाइक रखकर और चाबी बिट्टो को देकर चला गया। वे लोग दूसरे दिन लौटने वाले थे, उधर वे गए और इधर अम्मा की तबीयत खराब हो गई, यानी कि वो उनकी दादी थी, वो बूढ़ी थी, तो उनकी तबीयत है जो खराब है गई। मम्मी घबरा गई, यानी कि वो परेशान हो गई, अब क्या होगा, पापा पति भी चले गए और वो लड़का भी चला गया, तो हम कैसे जाएंगे। तो बिट्टो को डॉक्टर अंकल का दवा खाना पता था, यानी कि वो जहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ पर उसको पता था कि डॉक्टर वहाँ मिलेंगे। उसने मम्मी से कहा, मैं डॉक्टर अंकल को लेकर आती हूँ। बिट्टो ने बाइक निकाली। मम्मी देखकर परेशान हो गई, यानी कि अब वो मोटरसाइकिल चला रही है तो भी वो उनको देखकर परेशान हो गई कि मेरी लड़की मोटरसाइकिल चला रही है, अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि गांव में ऐसी धारणाएं बन जाती हैं कि लड़कियां सिर्फ घर का काम में ही रहेगी, वो ऐसे कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए वो भी परेशान हो गई। वे डांटने लगी, लेकिन बिट्टो नहीं मानी। कौन डांटने लगी? उसकी मम्मी की, मत जा, मोटरसाइकिल लेकर मत जाए। उसने बाइक स्टार्ट की और फटाफट निकल गई। थोड़ी देर बाद ही बिट्टो डॉक्टर अंकल को लेकर घर आ गई। डॉक्टर अंकल ने अम्मा को देखकर दवा दी और मम्मी से कहा, आपकी बिट्टो तो बड़ी हो गई है, बाइक पर बैठाकर लाई है मुझे। अपनी अम्मा को कितना प्यार करती हैं, यानी कि प्यार करती हैं तभी इतनी जल्दी मेरे को बुला लिया है। क्या अम्मा चौंक गई? बिट्टो ने बाइक चलाई। यह सुनकर अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गई, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गई कि बिट्टो कैसे बाइक चला सकती, वो तो साइकिल ही चला जानती थी, बाइक कैसे चलाने सीख गई वो। डॉक्टर अंकल मुस्कुरा रहे थे, यानी कि वो हंस रहे थे। बड़ी मुश्किल से मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, पर अम्मा तो बिट्टो को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, यानी कि उसकी दादी उसको, बिट्टो को ऐसे देख रही थी जैसे कि माने भूत दिख गया है। बिट्टो ने देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी तो फिर हंसते ही चली गई। आखिर अम्मा के चेहरे पर भी खुशी आई, कहने लगी, अब क्या हवाई जहाज उड़ाएगी? यानी कि अब मोटरसाइकिल बाइक चलाना तो सीख गई है, अब क्या हवाई जहाज उड़ाना चाहती है तुम? अब तो छोटा सा पार्ट था, बहुत कुछ सीखने को मिला है कि लड़कियों को भी हमें बाइक चलाना सीखना चाहिए और साइकिल भी उनको नहीं रोकना चाहिए। अब अभ्यास कार्य वाले इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्या आपको साइकिल चलाना पसंद है और क्यों? तो इसके उत्तर में लिखना है आपको, हाँ, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, घूमने फिरने में मज़ा आता है और यह पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाती हैं, यानी कि कोई धुआं नहीं देती, इसलिए पर्यावरण को भी बचाते हैं। दूसरा प्रश्न, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नया सीखने के लिए प्रयास करता है? चर्चा करें। तो हम लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में, हाँ, मेरे परिवार में मेरे पापा मम्मी भाई बहन हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरी माँ रोज़ मोबाइल पर नई रेसिपी सीखती हैं, मेरे पापा कंप्यूटर पर नई बातें सीखते हैं। अगला प्रश्न, सोचो और बताओ वाला सही उत्तर चुनो। पहला एबीसीडी वाला है जिसमें बिट्टो ने साइकिल चलाना कब शुरू किया। तो इसका एबीसीडी में आपको राइट का निशान लगाना है से पर, यानी कि 12वीं कक्षा में वो मोटरसाइकिल चलाना सीख गई। दूसरा है ख, जब अम्मा की तबीयत खराब हुई तब बिट्टो ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा ब, बाइक चलाकर डॉक्टर को लेकर आई। अगला प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला है जिसमें बिट्टो ने पहले, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में साइकिल लिखना है, चलाना सीखा, फिर बाइक चलाना सीखा उसने। दूसरी लाइन है, भाई ने कहा अगर सीखना है तो, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में पूरे ध्यान से सीखो ऐसे लिखना है। अगली लाइन, जब अम्मा की तबीयत खराब हुई तब बिट्टो डॉक्टर, आपको रिक्त स्थान में डॉक्टर लिखना है गे वाले के, लेकर आई। अगला है अगली लाइन, अंत में अम्मा ने हंसकर कहा अब क्या, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में हवाई जहाज उड़ाएगी यहाँ पर लिखना है। अब है विद्यार्थियों रचनात्मक प्रश्न जिनके उत्तर भी हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, बिट्टो ने बिना बताए बाइक चलाना सीखा, क्या यह सही था? अपनी राय दे। तो इसका उत्तर है हाँ, बिट्टो का बाइक चलाना सीखना सही था क्योंकि वह अपनी सुरक्षा और ज़रूरत के लिए सीख रही थी, लेकिन उसे अपने घर वालों को पहले बताना चाहिए था। अगला प्रश्न दूसरा, यदि आप बिट्टो की जगह होते और अम्मा की तबीयत खराब हो जाती तो क्या करते? तो इसके उत्तर में लिखना है, मैं भी जल्दी से डॉक्टर को लाता या लाती, अम्मा को दवा देता या देती और उनकी देखभाल करती। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न, बिट्टो जैसी हिम्मत और आत्मविश्वास हमारे जीवन में कैसे मदद करते हैं? उत्तर में लिखना है आपको,
हिम्मत और आत्मविश्वास हमें मुश्किल समय में सही काम करने की ताकत देते हैं। हम डरते नहीं हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, बाइक चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए और क्यों? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, बाइक चलाने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि तभी लाइसेंस मिलता है और तब बच्चा समझदार भी हो जाता है। अगला प्रश्न है भाषा की बात वाला, जिसका पहला है विलोम शब्द लिखो। यहाँ पर जैसे कि बड़ी, बड़ी का विलोम शब्द होगा छोटी, खुशी का दुख, जीत का हार हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। शब्द दे रखा है हिम्मत, इससे वाक्य बनाएंगे, हमें मुश्किल काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। दूसरा वाक्य है बाइक, इस पर आपको बनाना है, मेरे भाई ने नई बाइक ली। तीसरा, डॉक्टर के ऊपर बनानी है लाइन, डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। चौथा, मेरा परिवार मेरा सहारा है, ये हो जाएगा। अब अगला है प्रश्न तीसरा, छोटा अनुच्छेद लिखो। किस पर लिखना है? विषय है मैंने कुछ नया सीखा। लगभग इसमें 5 लाइनों में लिखना है, तो उत्तर में लिखेंगे, मैंने हाल ही में साइकिल चलाना सीखा। शुरू में मुझे बार बार गिरना पड़ा, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे मैं बैलेंस बनाना सीख गया। अब मैं अच्छी तरह साइकिल चलाना लेता हूँ या लेती हूँ, हो जाएगा। कुछ नया सीखकर मुझे बहुत खुशी हुई, ये इसका उत्तर हो गया। अब है कामों की सूची बनाओ। ऐसे काम जो आप खुद से कर लेते हो, जैसे कि अपना बैग तैयार करना, पढ़ाई करना, ये इसका उत्तर है। और कमरे की सफाई करना, पानी भरना या बोतल भरना। अगली है साइकिल चलाना, यदि हाँ तो है तो। अगर अब है ऐसे काम जो आप दूसरों की मदद से कर पाते हो, जैसे कि कठिन होमवर्क करना, डॉक्टर के पास जाना, भारी सामान उठाना, नई चीज़ें सीखना, कोई मशीन चलाना जैसे कि बाइक, कंप्यूटर हो गई। अब अगला है रोजाना किए जाने वाले काम, क्रम से उदाहरण सहित, जैसे कि क्रम संख्या इधर डालनी है, इधर कार्य का नाम लिखना है और इधर कितने बजे करते हो। तो आपको जैसे कि ये वाला पेज है, इसमें बता रखा है कि यहाँ पर क्रम संख्या डाल रखी, इसमें कार्य क्या काम करते हो और कितने बजे करते हो। तो दोस्तों के साथ खेलना, ब्रश करना, गृह कार्य करना, सोना, भोजन करना, स्कूल जाना, नहाना, स्कूल के लिए तैयार होना और कोई अन्य कार्य जो आप करते हो। तो इसके उत्तर में लिखना है उठना, मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ। दूसरे नंबर पर आपको लिखना है नहाना व तैयार होना, ये सुबह 7 बजे होता है। तीसरे नंबर पर आपको लिखना है भोजन, नाश्ता करना, ये 7:30 बजे करता हूँ। और स्कूल जाना, स्कूल जैसे कि अभी 10 का टाइम है तो 10 बजे जाता हूँ। और स्कूल से वापस आना यानी कि 4 बजे लिख सकते हैं, पहले ये 8 का टाइम था इसलिए। और भोजन करना, दोपहर का भोजन हम 1 बजे करते हैं, तो 1 बजे आपको लिख देना है। गृह कार्य होमवर्क 4 बजे करता हूँ। तो विद्यार्थियों, आगे आपको लिखना है दोस्तों के साथ खेलना, ये 5 बजे खेलते हैं। और रात का भोजन और सोना 9 बजे हो जाता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, उसको भी देखना ना भूलें। और जब भी आपको कोई प्रश्न उत्तर का वीडियो देखना है, स्माइल एजुकेशन चैनल है हमारा, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।